हमारा नहीं निभा रहा है। अच्छा हैं? तो गाइस सभी लोग जाने लगे करनी चाहिए ऐसी सरकार को जो न्याय की बात करती है और नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। कौन जन्म देगा बेटी को? कौन जन्म देगा बेटी को? हम बेटी कहाँ से लाएंगे? सुप्रभात दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं इस रगड़े से। ये देखिए जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सुबह से यहाँ पर जो कि रोड ब्लॉक हो रखी है और बहुत सारे मतलब यहाँ पे भीड़ लग चुकी है अब, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। और फिर कुछ टाइम बाद समिति के द्वारा यहाँ पे उपलब्धि कराई जाती है जेसीबी की। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी हम जाएंगे आंदोलन में। यहाँ के लोग तैयार नहीं हुए, कुछ बोल रहे हैं कि हमें नहीं आने हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें आने हैं। अब जो जिन्हें अपना कर्तव्य पता होगा वो ज़रूर आएंगे। गाइस हम तैयार हो चुके हैं और अब हम जाएंगे आंदोलन में। और मैं आपको बता दूं तो जो हम आंदोलन कर रहे हैं वो इस विषय में है कि हमारे जो नगर में है बेस अस्पताल नहीं बनाया गया है, क्योंकि 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, खैर मैं भाषण बोलूँगी तो आप उसमें सुन लीजिएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है। और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है और हमारे लोग से सिर्फ हम तीनों लोग हैं। कितनी गर्व की बात है दोस्तों। बहुत अच्छी बात। तो गाइस ये देखिए बेस अस्पताल सिमली के लिए कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हम उठ दिखाओ भाई तो दोस्तों इतने सारे लोग आए हुए हैं आज। हेलो तो देखो गाइस ये सभी लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इन लोगों को सबसे पहले दिल से सलाम। आप लोग कहाँ जा रहे हो? ऐसे बोलो हमें बेस अस्पताल सिमली चाहिए। अच्छा हाँ। तो गाइस देखिए यहाँ आधे से ज़्यादा हमारी माताएं और बुजुर्ग महिलाएं दिख रही है। और ये देखिए गाइस ये देखिए समिति की कितने सारे लोग, मतलब इतने सारे लोगों की मांग है कि बेस अस्पताल सिमली चाहिए और सरकार नहीं सुन रही है। बड़ी शर्म की बात है। तो गाइस समिति द्वारा सभी उपलब्धियां यहाँ पे कराई गई है। खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों इतनी बारिश में इतना पानी फैला हुआ है और ये देखिए बुजुर्ग महिलाएं ऐसे दोस्तों ऐसे सड़कों पे आ रखी है। शर्म करनी चाहिए ऐसी सरकार को जो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। आखिर क्यों आपदा आने के बाद भी बुजुर्ग महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, रोडों पर निकलना पड़ रहा है? तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से। 12 सालों से सिर्फ घोषणा ही की गई है कि हॉस्पिटल बनेगा, बेस हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन बेस हॉस्पिटल को ना बेस हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया और ना ही वहाँ कोई उपलब्धि कराई गई। तो बड़ी शर्म की बात है ऐसी सरकार को जो सिर्फ बोलती है और करती नहीं है। भेज कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, दीदी कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, बुला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। यहाँ पर उपस्थित सभी क्रांतिवीर और क्रांति वीरांगनाओं को मेरा प्यार भरा प्रणाम। सभी माताओं को जो यहाँ पर अपना कर्तव्य निभाते हुए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। सभी जानते हैं 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला चमोली के केंद्र सिमली में बेस अस्पताल की घोषणा की, परंतु 2014 में सरकार ने बेस अस्पताल नाम बदल करके बेस चिकित्सालय कर दिया और अस्पताल का निर्माण व उद्घाटन करने के बावजूद भी यहाँ न तो डॉक्टरों की उपलब्धि है और न ही बेस अस्पताल का दर्जा दिया गया।
शर्म करो भ्रष्टाचारियों, शर्म करो भ्रष्टाचारियों, शर्म करो घूसखोरियों, शर्म करो अपनी जिम्मेदारियों से भागने वालों। ये जनता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, ये जनता चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, देश बचाओ, देश बचाओ, जाने बचाओ, जाने बचाओ, बेस अस्पताल बनाओ। एक घर घर तक कहलाता है, एक घर घर तब कहलाता है जब उसमें परिवार होता है। वैसे ही एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी तब कहलाता है जब उसमें डॉक्टर्स होते हैं। मगर उस हॉस्पिटल में न तो कोई चिकित्सक है और न ही कोई व्यवस्था कराई गई है। आज बड़ी शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि मतलब जिस महिला डॉक्टर के साथ आप जानते होंगे कि इस देश में दरिंदगी हुई है, और मतलब आज हर माँ के अंदर, हर पापा के अंदर ये होता है कि हम अपनी बेटी को मतलब कैसे सुरक्षित रखें। उन्हें चिंता लगी रहती है कि हमारी बेटी कॉलेज पहुंची या नहीं पहुंची, बेटी समय से घर पहुंची है या नहीं पहुंची। ये जो दरिंदगी है मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकती। कौन जन्म देगा बेटियों को? शर्म करनी चाहिए ऐसी सरकार को जो न्याय की बात करती है। शर्म करनी चाहिए ऐसी सरकार को जो न्याय की बात करती है और नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। कौन जन्म देगा बेटी को? कौन जन्म देगा बेटी को? हम बेटी कहाँ से लाएंगे? बन गया राम मंदिर, बन गया राम मंदिर, हम भगवान राम कहाँ से लाएंगे? पूजे जा रहे पत्थर की देवियाँ, असल में देवियाँ प्रताड़ित हो रही है सारे जहां में। क्यों मार देते थे बेटियों को पैदा होते ही? अब समझ आई मुझे ये कहानी। कौरव पांडवों के युद्ध में प्रताड़ित हो रही है द्रौपदी, हम कृष्ण कहाँ से लाएंगे? सम्मानीय शहीद सैनिक, हमारे देश के वीर जवान जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, मैं नमन करती हूँ पूज्य भगत सिंह जैसे महान पुरुषों को, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महान स्त्रियों व महान योद्धाओं को। मैं आपको फिर पुकार रही हूँ, कहाँ है आप? मैं आपको फिर पुकार रही हूँ, कहाँ है आप? इस देश को फिर जरूरत है आपकी, क्योंकि मैं तो यहाँ चलते फिरते मुर्दे देख रही हूँ। वो चलते फिरते मुर्दे जो आज घरों में बैठे हुए हैं, जिन्हें पता है कि आज बेस अस्पताल की हमें कितनी आवश्यकता है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। एक वो युग था जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहले के लोगों में एकता थी, क्योंकि हर घर में देशभक्ति होता था, हर घर में संकल्प लिया जाता था कि हम अपने देश को बचाएंगे अंग्रेजों के गुलाम से, अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। मगर आज घर घरों में चुगलियां हो रही है, आज घर घरों में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, घर घरों में घूसखोरी बैठे हुए हैं। आज देश में भ्रष्टाचारी का खौफ है। यकीनन उतने देशद्रोही पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं होंगे जितने देशद्रोही हमारे देश में घूम रहे हैं। वो देशद्रोही जो सरकार के पदों पर हैं मगर देश नहीं बचा रहे, जो कानून है मगर न्याय नहीं दिला रहे। हर साल रावण के पुतले जला देने से बुराई नहीं मिट जाती, हर साल रावण के पुतले जला देने से बुराई नहीं मिट जाती। इस देश को जरूरत है श्री राम जैसे पुरुषों की, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महान योद्धाओं की। और महारानी लक्ष्मीबाई, आप में से कोई एक रही होंगी जिन्होंने कदम उठाया, और जो लोग घर में बैठे हैं उनसे उन जैसे लोगों की वजह से देश आजाद नहीं हुआ। जिन लोगों ने कदम उठाए, वो लोग ही देश आजाद कर पाए। कर्तव्य, साहस और बलिदान, देश के खातिर, देश के नाम, देश की मिट्टी सराखों पर देश है अपना पहचान। जय देव, जय भारत। नेताजी तुम्हारी कृपा कुछ तो सोचनी, नेताजी तुम्हारी कृपा है ये पहाड़ कुछ तो सोचनी। महिला बेस हॉस्पिटल मना बेहतर इलाजनी, निज करण की मार पड़ी सरकारी महिलाजनी। महिला बेस हॉस्पिटल मना हमने उत्तराखंड आंदोलन पूरा करके उत्तराखंड को लिया, तो ये तो बहुत छोटी मांग है आप लोगों के लिए। आप लोग तो साक्षात दुर्गा का रूप यहाँ पर है, जो आप
जहाँ पर महिलाएं आ जाएंगे तो समझो वो कार्य सफल हो गया। और मैं धन्यवाद दूंगी कल्पना की सारी सभ्रांत जनता को, सब जिन्होंने इस संघर्ष समिति को सहयोग दिया। और बड़ी खुशी होती है कि सरकार जो है अस्पताल तो खोलती है, उसमें तो बहुत खुशी होती है हमको, लेकिन जब वहाँ की अव्यवस्थाएं सब दिखती है तो बड़ा दुख होता है। हमारी महिलाएं देखिए आज वो अपने घर परिवार को, बुजुर्ग को, अपने गाय भैंसों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुई है। यदि उनकी कोई पीड़ा होती है तो बड़ा खेद होता है कि वास्तव में आज हम लोगों को जो आवश्यक, यहाँ महिला बेस हॉस्पिटल खोलना चाहिए। और संघर्ष सबसे पहले हमारे महिलाओं ने किया यहाँ पे। मैं धन्यवाद करता हूँ उन महिलाओं को। बुंदेले हर बोलो के मुँह सुनने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। संघर्षशील रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने की संघर्ष किया, ऐसी हमारी रानी, हमारी महारानी, हमारे जो गांव में पीड़ित है, गांव में पता ही नहीं है किसी को क्या होता है क्या नहीं होता है। और महिलाएं और कुछ अपने जो भी हैं अपनी जान ऐसे ही गवा देते। लेकिन ये पीछे मुद्दा नहीं हटना चाहिए, आगे भी यही नहीं कि जनजाति में ये समाप्त होना चाहिए। संघर्ष हमारा गैर संविधान सभा तक जाना चाहिए। और दोस्तों हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। सरकार को शर्म करनी चाहिए, इतने लोगों की मांग है उन्हें पूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा दिन रहा, ये देखिए। और अपनी मांग को पूरी करके पहुंच गए बोलने की गांव में। गाइस लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि हमें बेस अस्पताल नहीं मिल जाता। दोस्तों मैंने आज पहली बार भाषण दिया। वैसे तो मैंने स्कूल में दिया है, मगर सामाजिक कार्यों में पहली बार दिया है। और बैक जो साउंड है उसको इग्नोर करना, क्योंकि बाहर पे मम्मी लोग गप्पे मार रहे हैं। और क्योंकि ना और मैंने बहुत सारी मिस्टेक भी करी, लेकिन मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि कम से कम अपने समाज के लिए, अपने देश में हो रही लड़कियों के लिए, या फिर मतलब लड़ने का मेरे अंदर एक जुनून है। मतलब मैं उन लोगों में नहीं आती हूँ जो चलते फिरते मुर्दे हैं। मेरे अंदर वो देशभक्ति है कि मैं अपने देश के लिए लड़ने का जुनून रखती हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जय देवभूमि, जय भारत।